Hello बच्चों, वेलकम टू आचार्य एकेडमी। आई होप दैट ऑल यू आर वेरी हैप्पी एंड हेल्दी एट योर होम्स, ठीक है ना। सो स्टे होम स्टे हैप्पी, ठीक है। ओके, तो हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट 2.3, ठीक है ना। तो 2.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक देखा था। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज एम स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू -3, ठीक है ना। तो इसमें हमें सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं, और उससे हम कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं हम। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो हम इक्वेशन को एज इट इज लिखते हैं। दैट इज एम स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू -3। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड में लेते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, दैट इज -3। तो ऑलरेडी वो क्या है, राइट हैंड साइड में है बच्चों, ठीक है ना। ऑलरेडी राइट हैंड साइड में -3 है, तो इसे अभी लेफ्ट हैंड साइड में लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में एक नंबर ऐड करते हैं, और राइट हैंड साइड में भी एक ऐड करते हैं, मतलब दोनों तरफ हमें ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर कंप्लीट करना होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर करना है, इसलिए हमें एक नंबर यहाँ पे ऐड करना है जिससे ये स्क्वायर कंप्लीट हो सके, ठीक है ना। तो ये कौन सा ऐसा नंबर है, तो वो क्या है, b/2 होल स्क्वायर है, ठीक है। वो है b/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे b क्या है बच्चों, यहाँ पे b -5 है, यहाँ पे b -5 है। तो -5 का डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 लिखना पड़ेगा और स्क्वायर करना पड़ेगा। सो -5 का स्क्वायर कितना आएगा, ऑब्वियसली 25 आएगा, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर भी 25 आता है, -5 का स्क्वायर भी 25 आता है, ऐसे -5 इंटू -5। तो माइनस माइनस प्लस होगा और ये 25 आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे माइनस, इसका 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद हमें ये ऐड करना पड़ता है दोनों तरफ, ठीक है ना। सो 25/4 इज द नंबर विच वी हैव टू ऐड हियर बोथ इन बोथ द साइड्स, ठीक है। सो m² - 5m प्लस 25/4, और यहाँ पे भी ऐड करना है, दैट इज -3/-3। यहाँ पे y कुछ नहीं है, ठीक है ना। -3 प्लस 25/4, -3 प्लस 25/4, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं 25/4, तो ये स्क्वायर कंप्लीट होता है, ये स्क्वायर कंप्लीट होता है। तो ये हमारा a होता है, मतलब दैट इज m होता है, ठीक है ना। m a की जगह पे, ये अगर फॉर्मूला आपको पता है। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, a माइनस बी होल स्क्वायर। जो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स थे उसमें हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, क्योंकि वहां पे दोनों तरफ क्या था, प्लस था। पर यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस आता है, तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर में, ठीक है। तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, m है, और b क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे b क्या मिलेगा, दैट इज 5/2, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर कर दिया था, तो उल्टा उसका यहाँ पे लिखना है हमें, दैट इज 5/2 लिखना है, ठीक है ना। सो 5/2 होल स्क्वायर, 5/2 होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और इसे हमें सॉल्व करना पड़ता है, जो भी राइट हैंड साइड में है इसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो इसे क्रॉस से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सो 4 × 3 इज -12, ठीक है ना। ये माइनस हमें एज इट इज यहाँ पे रखना पड़ेगा, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, प्लस 25 इंटू 1 इज 25, 25 इंटू 1 इज 25, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 इज 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अभी यहाँ पे तो स्क्वायर है, पर इसे तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा ना यार। सो ये -12 प्लस 25, तो ये कितना होगा, ये होगा +13 होगा, ठीक है ना। 25 में से 12 गया तो यहाँ पे 13 बचता है, और प्लस की साइन यहाँ पे देनी पड़ती है हमें, ठीक है। और अपॉन 4 लेना है यहाँ पे, ठीक है। अपॉन 4 एज इट इज रहेगा, अपॉन 4 एज इट इज रहेगा। और फिर हम बाद में क्या करते हैं, बाद में हम क्या करते हैं बच्चों, ठीक है ना। बाद में हम क्या करते हैं, ये भी एज इट इज लिखते हैं, ठीक है ना। ये भी एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है और ये क्या है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो हमें ये स्क्वायर हटाना है बच्चों यहाँ, ठीक है ना।
यहाँ पे स्क्वायर क्यों हटाना है हमें, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पे m की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसलिए हमें स्क्वायर हटाना है। ठीक है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो n माइनस फाइव बाई टू होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो पूरा मैंने स्क्वायर रूट में लिख दिया। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर रूट लेना है तो ये भी लिख दूंगा स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब इसके बाद स्क्वायर और रूट, रूट और स्क्वायर क्या होता है, ये दोनों ऑपोजिट रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, स्क्वायर और रूट। यहाँ का स्क्वायर ये रूट कैंसिल होके यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा m माइनस फाइव बाई टू। ठीक है ना, स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल होगा। ठीक है, ये m माइनस फाइव बाई टू यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट रूट थर्टीन, थर्टीन का स्क्वायर रूट क्या आता है बच्चों, थर्टीन किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, थर्टीन किसी नंबर का स्क्वायर का नहीं है, तो ये एज इट इज रूट थर्टीन रहेगा। फोर किस नंबर का स्क्वायर है, दैट इज टू का स्क्वायर है फोर, तो फोर का स्क्वायर रूट कितना होगा, टू होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लस माइनस लिखना है आपको। ठीक है, क्यों यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं हम, पता है ना आपको, क्योंकि माइनस टू का भी स्क्वायर कितना आता है, टू, फोर आता है, और टू का भी स्क्वायर कितना आता है, फोर आता है। तो फोर का स्क्वायर रूट टू भी आ सकता है, और माइनस टू भी आ सकता है, और टू भी आ सकता है, तो इसलिए हम प्लस माइनस यहाँ पे लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। तो प्लस माइनस कंपलसरी लेना है बच्चों, अगर आप एक प्लस माइनस नहीं लेंगे, आप एक ही कुछ लेंगे, प्लस या माइनस लेंगे, तो आपका एक ही यहाँ पे वैल्यू, आपकी m की वैल्यू एक ही आएगी यहाँ पे। ठीक है ना, m की वैल्यू आपकी एक ही आएगी, दो वैल्यूज नहीं आएगी यहाँ पे बच्चों। ठीक है ना, तो m इक्वल टू, तो यहाँ पे m माइनस फाइव बाई टू प्लस माइनस अंडर थर्टीन बाई टू लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बार प्लस लेना है और दूसरी बार हमें माइनस लेना है। सो m माइनस फाइव बाई टू, एम माइनस फाइव बाई टू इक्वल टू प्लस, मतलब रूट थर्टीन लेना है, और में जाना है, और यहाँ पे m माइनस फाइव बाई टू इक्वल टू माइनस लेना है, माइनस रूट थर्टीन, ये बाय टू भी लेना है साथ में। ठीक है ना, बाय टू भी लेना है, इसे भूलना नहीं है। ठीक है, सो प्लस अंडर रूट थर्टीन बाई टू और माइनस अंडर रूट थर्टीन बाई टू। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमें m की वैल्यू निकालनी पड़ती है। सो m निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी उसके साथ है उसे हमें राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो प्लस अंडर रूट थर्टीन बाई टू, ये होगा माइनस, इधर जाके प्लस फाइव बाई टू हो जाएगा, प्लस फाइव बाई टू हो जाएगा। ठीक है ना, और m, ये माइनस फाइव बाई टू राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू, ये भी प्लस यहाँ पे आ जाएगा इसके बाजू में। ठीक है, ये माइनस का इधर प्लस आ गया तो इसके बाजू में आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे m इक्वल टू, m इक्वल टू, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ऊपर का जो भी है। क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टू है, यहाँ पे भी टू है, तो ये टू कॉमन लिखते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे भी हम ऐड कर सकते हैं, तो ये माइनस का साइन भूलना नहीं है आपको सब। सो m इक्वल टू माइनस अंडर रूट थर्टीन प्लस फाइव अपॉन, ये टू कॉमन लेके यहाँ पे टू लिख सकते हैं। ठीक है, सो m इक्वल टू, ये आ गई हमारी फर्स्ट वैल्यू। ठीक है ना, m इक्वल टू अंडर रूट थर्टीन प्लस फाइव बाई टू, एंड m इक्वल टू माइनस अंडर रूट थर्टीन प्लस फाइव बाई टू। ये दो वैल्यूज आपको मिल गई बच्चों। ठीक है ना, ये दो वैल्यूज आपको मिल गई यहाँ पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, b बाई टू होल स्क्वायर, यहाँ पे 25/4 यहाँ पे ऐड करना है, ये कांस्टेंट यहाँ पे ऑलरेडी था। ठीक है, तो पिछले एग्जांपल्स में हमें कांस्टेंट यहाँ पे ट्रांसफर करना था, और यहाँ पे तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड में। ठीक है ना, फिर यहाँ पे b बाई टू होल स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा, 25/4, यहाँ पे दोनों तरफ ऐड करना है हमें। सो ये ऐड करने के बाद ये कंप्लीट स्क्वायर होके यहाँ पे m माइनस फाइव बाई टू, ठीक है ना, m माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद 13/4 मिलता है हमें। फिर बाद में हम स्क्वायर रूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर हटाना है, तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट हट जाएगा, और यहाँ पे हमें m माइनस फाइव बाई टू बचेगा। ठीक है, फिर बाद में हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट 13 होगा, और ये प्लस माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट
2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले तो हमें प्लस लेना है, फिर बाद में माइनस लेना है यहाँ पे और लेके, ठीक है। और फिर m इक्वल टू, ये माइनस पॉजिटिव हो गया है राइट हैंड साइड में जाके, और ये माइनस ये भी पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे हमें m की वैल्यू मिल गई। तो ये 2 सेम था इसलिए हमने कॉमन ले लिया, और दोनों भी ऊपर जो भी एडिशन है तो यहाँ पे एडिशन करना है, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? दैट इज 9y स्क्वायर, दैट इज 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसे कैसे सॉल्व करना है बच्चों? इसे पहले तो यहाँ पे लिखना है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वेशन को एज इट इज लिखना है हमें, दैट इज 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 9 से डिवाइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे हमें y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a हमें 1 चाहिए। a शुड बी 1 ऑलवेज, ठीक है ना। a हमें ऑलवेज यहाँ पे 1 चाहिए बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें a 1 चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 नहीं है तो हमें 1 लानी है यहाँ पे वैल्यू। तो हम क्या करते हैं? 1 अगर लानी है वैल्यू तो हम क्या करते हैं? उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। सो 9/9 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड डिवाइड इक्वेशन बाय 9, डिवाइड इक्वेशन बाय 9, ठीक है ना। सो 9 से डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन को, ये क्या मिलेगी? y स्क्वायर, 9 कैंसिल होके यहाँ पे y स्क्वायर मिलेगा, माइनस 12/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/9, ठीक है। ये 12/9 हो जाएगा, यहाँ पे y आएगा, प्लस ये 2/9 होगा, ये 2/9 हो जाएगा, इक्वल टू ये 0/9 तो 0 ही आएगा, ठीक है। 0 अपन, तो जीरो को किसी नंबर से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो उसका आंसर क्या आता है? ऑलवेज 0 ही आता है बच्चों। यहाँ पे 1000 भी रख दिया तो यहाँ पे 0 ही आने वाला है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 0 ही आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? y स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो ये 12 है ना, तो और ये 9 है, तो ये 3 के टेबल में दोनों भी, तो 3 4 जा और ये 3 3 जा, यहाँ पे 4/3 आएगा, और ये y एज इट इज रहेगा, प्लस 2/9। तो ये तो किसी के एक के टेबल में नहीं है, तो यहाँ पे 2 और ये 9 ऑड, इवन ऑड नंबर से, और ये 0/9, ये कितना मिलेगा हमें? ये 0 मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सॉल्व कर दिया। दैट इज 3 से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को भी, 12 को भी और 9 को भी मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में हम क्या करते हैं? इसके बाद हम, अभी ये जो हमें इक्वेशन चाहिए, हमें जो भी इक्वेशन चाहिए वो मिल गई है, ठीक है ना। जो हमें इक्वेशन चाहिए वो मिल गई है। इसके बाद हम क्या करते हैं? ये जो कांस्टेंट है उसे राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। सो y क्यूब माइनस 4/3y, ये प्लस 2/9 राइट हैंड साइड में जाके क्या होगा? माइनस 2/9 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, माइनस 2/9 होगा। और फिर बाद में हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक नंबर ऐड करते हैं और यहाँ पे भी एक नंबर ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐसा नंबर ऐड करते हैं जिससे ये स्क्वायर कंप्लीट हो। तो वो नंबर क्या होता है? वो नंबर होता है ये जो b है, b/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4/3 का मतलब यहाँ पे b है 4/3, ठीक है ना। यहाँ पे b क्या है? दैट इज 4/3। सो b/2 का होल स्क्वायर हमें अगर करना है तो हमें 4/3 का 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 2 पर आके ये क्या होगा? ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। अब ये 1/2, ये ऊपर आके यहाँ पे 1 रहता ना, तो ये ऊपर आके 1/2 हो जाता बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये कितना होगा? 2/3 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 × 1 = 2 ओनली। सो 2/3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2/3 का होल स्क्वायर कितना मिलेगा? दैट इज 4/3 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 मिल जाएगा, ठीक है।
सो 4/9 ऐसा नंबर है जो कि हमें यहाँ पे ऐड करना है दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, दैट इज वाई क्यूब, सॉरी वाई क्यूब है क्या यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है बच्चों, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, क्यूब कहाँ से आएगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यूब नहीं आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर ही होता है, जिससे वही उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, वो आइडेंटिटी है, ठीक है ना। वेरिएबल का जो इंडेक्स होता है, जो पावर होता है, वो क्या, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 आया तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर 3 आया तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। तो ये वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 4/3 वाई प्लस यहाँ पे ऐड करना है 4/9, और राइट हैंड साइड में भी हमें ऐड करना है 4/9, ठीक है ना। 4/9 दोनों तरफ ऐड कर दिया, और फिर ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट स्क्वायर। तो ये माइनस वाई माइनस 2/3, ठीक है ना, वाई माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2/3, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, ये देखो लास्ट में, ये देखो 2/3, ठीक है ना, 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 इज -18 प्लस 9 इंटू 4 इज 36, और यहाँ पे नीचे 9 इंटू 9 इज 81, नीचे 9 इंटू 9 इज 81 होगा ना बच्चों, ठीक है ना। 9 इंटू 2 इज -18 प्लस 9 इंटू 4 इज 36 एंड अपॉन 9 इंटू 9 इज 81। तो यहाँ पे ऊपर -18 प्लस 36 कितना आएगा, -18 प्लस 36, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आई थिंक 18 ही मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे 18 ही मिलेगा। सो 8 माइनस 2 इज 6 माइनस 16 माइनस 8 इज 8, और यहाँ पे 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे 18 मिलेगा, प्लस 18 मिलेगा अपॉन 81 मिलेगा नीचे, ठीक है ना। और यहाँ पे y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर है, ठीक है, y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। 4/9, ठीक है ना, यहाँ पे 4/9 आया क्या हमारा, 4/9 से हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, 9 टू द -18, 9 टू द 36, तो 36 प्लस 18/81, ठीक है। चलो हाँ, तो यहाँ पे आगे हमें क्या करना है, दोनों का भी स्क्वायर रूट लेना है, दोनों का क्या लेना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 9 9 सा, हाँ यहाँ पे 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसे हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कितना होगा, 9 2 सा हो जाएगा, और यहाँ पे 9 9 सा, तो ये स्मॉल हो जाएगा थोड़ा सा, ये 2/9 आ सकता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम 2/9 कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2/9 कर सकते हैं, और ये जो है y माइनस 2/3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट अगर कर दिया हमने बोथ साइड में, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होगा अंडर रूट 2/9 हो जाएगा, और ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे y माइनस 2/3 बचेगा, और यहाँ पे अंडर रूट 2 अपॉन नीचे 3 बच जाएगा ना, 9 का स्क्वायर रूट 3, और 2 का कुछ स्क्वायर रूट नहीं होगा, क्योंकि 2 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, ठीक है। और फिर बाद में y इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस आने के बाद हम क्या करते हैं, एक बार प्लस लिखते हैं, y माइनस 2/3 इक्वल टू प्लस रूट 2/3 लिखते हैं, और फिर और लिख के हम क्या करते हैं, माइनस लिखते हैं, दैट इज y माइनस 2/3 इक्वल टू माइनस रूट 2/3 लिखते हैं, ठीक है। एक बार प्लस लिखते हैं, एक बार माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या मिलेगा, -2/3 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये 2 रूट 2/3 प्लस 2/3 होगा, और यहाँ पे y इक्वल टू क्या मिलेगा, -2/3 राइट हैंड साइड में जाके ये भी प्लस होगा, तो माइनस का यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 3 क्या है, सेम है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं डायरेक्ट, दैट इज रूट 2 प्लस 2/3, और y इक्वल टू -√2 प्लस 2/3, ठीक है ना। तो ये हमें वैल्यूज मिल गई, y की एक वैल्यू
और ये y की दूसरी वैल्यू। ठीक है, चलो तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दैट इज 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे 2 है तो हमें ये 2 कैंसिल करना है। तो ये 2 कैंसिल कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो वाई स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर होता है, कुछ भी हो, उसका जो कोएफिशिएंट है वो हमें 1 ही चाहिए। यहाँ पे हमें 1 ही चाहिए कोएफिशिएंट। ठीक है ना। तो इसे अगर 1 करना है तो हमें, हमने पिछले एग्जांपल में 9 से डिवाइड किया था। ठीक है ना। तो पिछला एग्जांपल था 9y स्क्वायर, तो उसे हमें 9 से डिवाइड कर दिया था तो वहां पे 1 आया। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा पहले तो। ठीक है ना। तो लिखते हैं हम सोल्यूशन। तो यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइड अब वो इक्वेशन बाय 2। ठीक है ना, बाय 2। सो 2 से डिवाइड करने के बाद ये मिल जाएगा 2/2 वाई स्क्वायर प्लस 9/2, 9 को भी 2 डिवाइड होगा, y प्लस 10/2 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे कैंसिल होके यहाँ पे तो 1 आ गया बच्चों, जिसलिए हमने 2 डिवाइड कर दिया था वो तो आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे 9/2 है तो 9/2 जिस पहले जैसा ये कैंसिल तो नहीं होगा कुछ, यहाँ पे तो 9/2 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 9/2 ही रहेगा। प्लस यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 एक ही टेबल में आ सकते हैं, 2 के टेबल में। सो 2 1 2 और 2 5 10। तो यहाँ पे 5 आएगा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी कांस्टेंट की टर्म है वो हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 9/2 वाई इक्वल टू प्लस 5 हम राइट हैंड साइड में -5 कर देंगे। ठीक है, प्लस 5 हम राइट हैंड साइड में -5 कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद ठीक है, तो +5 यहाँ पे राइट हैंड साइड में -5 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ता है किसी एक नंबर से। जो नंबर ऐड करने के बाद ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो नंबर क्या होता है हमें सबको पता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, b/2 का होल स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे b क्या है, दैट इज 9/2 है। तो इसे हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करने के बाद ये ऊपर आके 1/2 होगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। ये कैसे आया आपको पता है ना, मैंने पिछले इसमें भी बता दिया था आपको, फिर से बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो ये 9/2 का हमें हमें डिवाइड करना है 2 के साथ। ठीक है ना, ये b को डिवाइड करना है 2 के साथ। तो ये ऊपर आके यहाँ पे 1 होता है ना, तो ये ऊपर आके क्या बनता है, तो 9/2 इंटू ये 1/2 बनता है ऊपर आके। ठीक है ना, ये 1/2 बनता है स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये 2 9 इंटू 1 9 होगा यहाँ पे, और ये 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा और स्क्वायर आएगा दोनों का। ठीक है, और ये स्क्वायर आने के बाद ये 9 का स्क्वायर 81 होगा और नीचे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है 81/16 हमें ऐड करना है दोनों तरफ। 81/16 हमें दोनों तरफ ऐड करना है। ठीक है, सो वाई स्क्वायर प्लस 9/2 वाई प्लस 81/16, और राइट हैंड साइड में भी -5 को हम ऐड करेंगे 81/16। ठीक है, दोनों तरफ ऐड करना है। तो दोनों तरफ ऐड करने के बाद ये होगा कंप्लीट स्क्वायर हमारा। तो ये कंप्लीट स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ पे y प्लस ये लिखना है, ये जो है ना 9/4। ठीक है ना, इसका स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो स्क्वायर के फॉर्म में वो लिखना है हमें। सो 9/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। पिछला एग्जाम्पल था वहां पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो इसलिए हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। यहाँ पे दोनों तरफ प्लस है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। सो 16 इंटू 5 इज -80, और यहाँ पे ये 81 इंटू 1 इज 81 हो जाएगा,
और नीचे आएगा 16, ठीक है। तो 81 माइनस 8 कितना होगा, 1 हो जाएगा, और बड़े नंबर का साइन दैट इज प्लस, और नीचे 16, ये y प्लस 9/4 होल स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। और फिर बाद में हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। सो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड में, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या, ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 9/4 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/16। तो इसका ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बचेगा, y प्लस 9/4 बचेगा इक्वल टू, ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1/4 बचेगा। पर ये स्क्वायर रूट राइट हैंड साइड में जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तब आपको यहाँ पे प्लस और माइनस लिखना ही लिखना है बच्चों। क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि ये जो 16 का स्क्वायर रूट है ये प्लस भी हो सकता है, नहीं तो फिर माइनस भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, ठीक है ना। कैसे, अभी देखो यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और +2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है, ठीक है ना। मतलब दोनों का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, -2 भी होगा और 2 भी होगा ना, -2 होगा और +2 भी हो सकता है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस और माइनस लेते हैं स्क्वायर रूट को, ठीक है ना। समझ में आए बात। तो यहाँ पे प्लस माइनस लेते हैं, इसलिए तो हमें दो वैल्यूज मिलती है यहाँ पे। अगर आपने सिर्फ प्लस ले लिया तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी y की, ठीक है। अब यहाँ पे +-1/4 लिख दिया, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, y प्लस 9/4 इक्वल टू, एक बार +1/4 लिखते हैं और दूसरी बार हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे -1/4 लिखते हैं, -1/4, ठीक है ना। यहाँ पे +1/4 और यहाँ पे -1/4, दोनों मतलब जो बाकी की चीजें हमें एज इट इज यहाँ पे लिखनी है, ठीक है ना। फिर बाद में हम क्या करते हैं, y की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये जो है हमें राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 9/4 इधर जाके क्या होगा, -9/4 हो जाएगा, और लिखते हैं। सो यहाँ पे y इक्वल टू, ये भी प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 1/4 -9/4, ठीक है ना। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 4 एज इट इज मतलब सेम है, तो यहाँ पे हम उन्हें दोनों को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ऊपर 1 - 9 होगा और नीचे 4 आ जाएगा कॉमन, ठीक है। और ये y इक्वल टू कितना मिलेगा, -1 -9 मिलेगा ऊपर, ठीक है ना। ये जो सब साइन से हमें एज इट इज ऊपर लेनी है, -1 और ये -9, और नीचे जो है 4, तो 4 कॉमन है, इसलिए 4 कॉमन है, इसलिए हमें 4 एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या मिलेगा, y 1 - 8 1 - 9, तो ये क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्शन होगा ना, एक प्लस है एक माइनस है, तो 9 - 1 कितना हो जाएगा। अरे यार ये पेन काम नहीं कर रहा है बच्चों, ठीक है ना, पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है हमारा। तो ये 9 - 1 8 होगा, और साइन किसकी लगेगी, बड़े नंबर की साइन लगेगी ना यहाँ पे -8, ठीक है ना। और यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा, और फिर बाद में यहाँ पे y इक्वल टू कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे एडिशन होगी, और साइन किसका लगेगा, माइनस का ही लगता है ना, माइनस माइनस एडिशन होगी माइनस का साइन, और नीचे 4 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों किसके टेबल में है, 2 के टेबल में, 2 2 जा और ये 2 4 जा, ये भी 2 2 जा और ये 2 5 जा, ठीक है। यहाँ पे y इक्वल टू कितना मिलेगा, ऊपर -4 मिलेगा, और यार ये तो 4 से भी जाता है ना यार डायरेक्ट, ठीक है ना। ये डायरेक्ट आप 4 से भी इसको दे सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप 4 से भी इसे डिवाइड कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, 8/4 है ना, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी -2, और बाद में यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -5/2, यहाँ पे मिल जाएगी -5/2 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये दो वैल्यूज आपको मिल गई y की, ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी आपको डिफरेंट था इस क्वेश्चन में, तो ये क्या था, सिर्फ ये जो है ना यहाँ पे 2 कैंसिल करना था हमें, डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके हमें कैंसिल करना था। ये ऐसे आने के बाद तो आप सॉल्व कर सकते हो फिर से, ठीक है ना। ये ऐसी इक्वेशन मिलने के बाद तो आप सॉल्व कर सकते हो, 5 को राइट हैंड साइड में लेके
फिर आपने यहाँ पे नंबर ऐड करना है, तो कौन सा नंबर ऐड करना पड़ता है हमें, b/2 को होल स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये हमें कंप्लीट स्क्वायर हो गया, तो इसे हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। तो ये होने के बाद स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो हमें ये मिल गए, ये ऐसा मिल गया प्लस माइनस। फिर हमने एक बार प्लस लेके सॉल्व किया, एक बार माइनस लेके सॉल्व किया, फिर हमें यहाँ पे y की दो वैल्यूज यहाँ पे मिलती है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर दिया बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, दैट इज 5x² इक्वल टू 4x प्लस 7। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है इस क्वेश्चन में बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, दैट इज 5x², यहाँ पे 4x है ना राइट हैंड साइड में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमें लिखना है, ठीक है, दैट इज -4x। और यहाँ पे +7 लेने की जरूरत है क्या लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं, क्योंकि हम कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ही रखते हैं, ठीक है। सो ये +4 ये -4 होगा यहाँ पे, और ये 7 जो है ये एज इट इज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, ये करने के बाद हम इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x² के साथ क्या है 5 है ना, हमें क्या चाहिए यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसे डिवाइड करेंगे 5 के साथ, इसे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन बाय 5, डिवाइड इक्वेशन बाय 5, 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को, 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको x² मिलेगा, 5 कैंसिल होके यहाँ पे आपको 4/5 x मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 7/5 मिल जाएगा बच्चों, क्या मिलेगा 7/5 मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये मिल गई आपकी इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसमें आपको ऐड करना है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी, ऐड करना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे एक नंबर आपको ऐड करना है, वो कौन सा नंबर होता है, तो b/2 का होल स्क्वायर होता है, दैट इज b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू b क्या है यहाँ पे 4/5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये 4/5 इंटू 1/2 होगा, ऊपर आके ये क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो ये यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर 2 आ गया, नीचे 5 आ गया, और ये स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा, और 5 का स्क्वायर नीचे 25 होगा। ये 4/25 आपको क्या करना है, ऐड करना है, यहाँ पे 4/25 और यहाँ पे 4/25 ऐड करना है, फिर ये सॉल्व करके ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, और उसे वहां पे आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके आगे आप भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना, इतना मैंने करके दिया आपको, ठीक है ना। जो आपको ऐड करनी है यहाँ पे जो जो नंबर ऐड करना है वो भी मैंने निकाल दिया, दैट इज 4/25 आपको यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आगे का आप अभी मतलब ये देख रहे हैं ना आप, तो अभी आप ये देखने के बाद सॉल्व करो ये, ठीक है ना, इसके आगे का जस्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने अभी सॉल्व कर दिया ना तो आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अगर नहीं आया, कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछो, ठीक है ना। और आप ये पीछे के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये जो हमने देखे हैं ना, इसमें जो कंसेप्ट है सेम कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन में भी यूज करनी है आगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम रुकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका 2.3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, और आगे के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी फॉर्मूला मेथड, ठीक है ना, जिसमें आपको एक फॉर्मूला रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एक आपको फॉर्मूला दिया जाएगा, और वो फॉर्मूला में आपको ए बी सी की वैल्यूज पुट करके आपको वहाँ के मतलब रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना, मतलब वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स आपको फाइंड आउट करनी है, दो वैल्यूज वहाँ पे आएगी, ठीक है। तो वो भी बहुत सिंपल मेथड है बच्चों, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों।